हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 500 साइंस के क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम 50-50 क्वेश्चन के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम तीसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, इसमें साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा 746 वाट। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो आंसर होगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आपका आंसर होगा मेंडलीफ ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि यह अधिकतम दूरी तय करे? तो आपका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम की वजह से। बेरियम की वजह से दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा डेबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा इंडो कॉर्पन लाइकेन को। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा संवहन विधि से। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आती है। तो राइट आंसर होगा विकिरण के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगेगा? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों, अगर माउंट एवरेस्ट पे आप चावल पकाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा समय लगेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 अरब बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 120 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा कैरोटीन की वजह से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, धान का खैरा रोग
जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2 गुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निर्माण वनस्पति घी के निर्माण हाइड्रोजन गैस का यूज वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो आपका राइट आंसर होगा 71% पर। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका आंसर होगा चिकित्सा विज्ञान में। दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,